नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में रात 12 बजे से चल रहे एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक इस मुठभेड़ में पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद और कामरान भी मारा गया, जिसमें सेना ने कामरान के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी। बता दें कि कामरान और गाजी रशीद पुलवामा हमले के बाद भागने में कामयाब रहे थे, जबकि एक आतंकी मोहम्मद आदिल डार आत्मघाती हमले में मारा गया था। एजेंसियों से मिली सूचना के मुताबिक गाजी जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के सबसे विश्वसनीय करीबियों में से एक है। गाजी को युद्ध तकनीकी और आईईडी बनाने का प्रशिक्षण तालिबान से मिला है और इस काम के लिए उसे जैश का सबसे भरोसेमंद माना जा रहा है। वहीं गाजी रशीदी पुलवामा का मुख्य साजिश करता था, जबकि कामरान भी उसके साथ हमले की साजिश में शामिल था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई देते हुए आज आतंकी ठिकाने को ढेर किया है, जहां इस पूरे घटनाक्रम में आज एक आतंकी भी ढेर हुआ है, जो कि पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभी फिलहाल जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर नेगी जुड़े। महावीर जी, सेना ने बदला लिया है, आज एक आतंकवादी कैंप को निशाना बनाया है सेना ने, जहां 4 आतंकियों को ढेर किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था गाजी, उसे भी ढेर किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो जनता लगातार बदले की आग में जल रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरा माहौल पिछले हम देख रहे हैं 14 तारीख से लगातार माहौल पूरा देश एक तरह से गमगीन है और बदला चाहता था और बदला चाहिए भी, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा ही एक तरह से कहें हम गम में डूबा हुआ है। हालांकि जिस तरह से शहादत लगातार हो रही है और सेना की तरफ से जो प्रतिक्रिया एक तरह से आई है और प्रतिक्रिया के बाद जो कामयाबी मिली है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की शहादत है, क्योंकि अभी यहाँ हम देहरादून की मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं तो देहरादून में अभी चित्रेश बिष्ट, जो मेजर चित्रेश बिष्ट हैं, उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकल रही थी और तभी एक सूचना और आती है कि जो देहरादून के ही एक मेजर हैं जो 55 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे, वो शहीद हो जाते हैं। तो हालांकि सेना की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है, लेकिन शहादत का जो सिलसिला है, शहादत का सिलसिला भी लगातार जारी है और ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये शहादत
जो लोगों के दिलों में एक तरह से ज्वाला बनाए हुए है, लोगों के मनों में गुस्सा है, उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे लोग फिलहाल अभी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से बात हुई कि सेना वहां पर कार्रवाई कर रही है और लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है, लेकिन लोगों को इससे भी अधिक चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आतंक का इस बार तो नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए, आतंक का जो चेहरा है वो एकदम से नष्ट होना चाहिए। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर, क्योंकि सेना की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो संतोषजनक हम कह सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है, गुस्से को देखते हुए, गुस्से के हिसाब से वो कार्रवाई, उससे वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि महावीर, लोगों की मांग यही है कि आतंकवाद के निशाने को ही, जो आतंकवादी जो कैंप है उसको ही निशाना बनाने मात्र से समस्या हल नहीं होगी। अब लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो। तो कहीं ना कहीं अगर सेना के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इतना बड़ी कार्रवाई में अगर 4 आतंकवादी ढेर किए जाते हैं, उसमें वो भी पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर सेना पे हमें गर्व करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर सेना की कार्रवाई पर कोई सवालिया निशान ना तो कभी उठा है और ना ही अभी उठाया जा रहा है। सेना की कार्रवाई पे कभी किसी तरह का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल है, 40 जवान पहले शहीद हो जाते हैं, उसके बाद से 2 मेजर और शहीद हो रहे हैं, तो जिस तरह से शहादत हो रही है, लगातार शहादत हो रही है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के इस समय हालात बने हुए हैं देश में, देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी दल से, राजनीतिक दल से या गैर राजनीतिक हो, आम आदमी भी यही चाहता है कि इस पर ऐसी ठोस कार्रवाई हो जिसका कि मुंह तोड़ जवाब, जिस तरह की पूरी घटनाक्रम ये हुआ हो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और कम से कम आतंक का जो चेहरा है वो नष्ट होना चाहिए। हालांकि सेना की जो कार्रवाई है उससे लोग संतुष्ट हैं और सेना की कार्रवाई पे कभी सवाल ना तो उठाए गए हैं और ना उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए राजेश जुगलान, जो कि पूर्व सैनिक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सेना ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। सेना ने आज 4 आतंकवादियों को ढेर किया है, जिसमें पुलवामा में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं सेना द्वारा जो कार्रवाई की है ये काबिले तारीफ है, क्योंकि 100 घंटे के भीतर ही इस तरह की कार्रवाई की गई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी कृतिका जी, देखिए, जैसे कि पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सरहदों पर जो स्थिति काफी तनावपूर्ण है, लेकिन सेना जो है अपने पूरे दमखम के साथ जो है लगी हुई है और हमें जनभावना का भी सम्मान करना चाहिए कि वाकई में जनभावना जो है वो कहीं ना कहीं सेना के प्रति है और देश के प्रति है। लेकिन मैं जनता से निवेदन भी करूंगा कि वो संयम बनाए रखें। सेना जो है पूरी रणनीति के साथ, पूरे जो है अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जो है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जहां तक मेरा जो मानना है कि जम्मू कश्मीर में जगह जगह जो है सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं और इसको जो है सार्वजनिक जो नहीं किया जाता सुरक्षा कारणों से, तो देश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना के प्रति उनका जो विश्वास है वो ऐसी बना रहे और भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। इसलिए जो है अभी और भी चलेंगे, जैसे कि आपको जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार मीडिया के माध्यम से जो है जानकारी सामने आ रही है कि सुबह से भी इनकाउंटर हो रहे हैं और हमारे कुछ सैनिक और भी शहीद हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कृतिका जी की भारतीय सेना जो है हर मुकाम पर खड़ी है। मौसम भी थोड़ा खराब है जी, मौसम भी जो है वहाँ पर स्थिति तो जो है अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारे जो सैनिक हैं देश की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं और मैं बहुत जल्दी जो है, जैसा मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हमें एक सकारात्मक जो रिजल्ट आने, परिणाम आने शुरू होंगे। जी कृतिका जी। पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिनेश चंद्र सकलानी जी, जो कि पूर्व सैनिक अध्यक्ष भी संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। जी दिनेश जी, आज सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और अब जो लोगों की मांग है कि मात्र जो आतंकवादियों का ठिकाना है उसे ही ध्वस्त न किया जाए, आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और लोगों को सेना से ही उम्मीद है कि सेना ही अब बदला जरूर लेगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ऋतिका जी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जी। उन्होंने हमारी सेना को खुली छूट दी है जी, और अभी तक हमारे हाथ बंधे हुए थे। बिल्कुल, सेना की मांग यही थी कि एक बार हमें खुली छूट दी जाए और सरकार ने वो खुली छूट जैसे ही दी तो सेना ने जवाबी कार्रवाई भी करके बता दी है। तो मैं अभी आपको पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो समय आ गया है
अभी हमारी सेना अपनी रणनीति के मुताबिक अपने खुले दिमाग से काम करेगी और दुश्मन के होश उड़ा देगी। जी, आगे और क्या उम्मीदें हैं? आगे और क्या उम्मीदें हैं सरकार से और सेना से? दूसरे जो हमारे देश के अंदर ही पनप रहे जो उग्रवादी है और जो देशद्रोही हैं, उनका सफाई करने का मौका अभी है जी। क्योंकि अभी तक हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम मानवाधिकार से बंधे हुए थे, सिविल सोसाइटी से बंधे हुए थे, हम हर जगह से बंधे हुए थे जी। लेकिन अभी हमारे हाथ खुल गए हैं। हम देश के अंदर भी और देश के बाहर भी दोनों जगहों पर काम करेंगे और हमें बहुत जल्दी इसका परिणाम मिलेगा। जी दिनेश जी, सेना के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जम्मू कश्मीर में उन ठिकानों को ढूंढा जा रहा है जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि सेना को अब पाकिस्तान पर भी कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन पहले हमें जो जहां से हमारा रास्ता है, पहले हमारा अपना रास्ता साफ करना पड़ेगा जी। जो हमारी खबर को इधर से उधर पहुंचाते हैं, पहले उन्हें सफाई करना होगा जी। यही मैं कहता हूं कि हमारे हाथ खुले होने के बाद अब हम किसी भी तरह से झिझकेंगे नहीं और खुले दिल से, और सेना जो है आज बहुत प्रचंड के साथ में, हमारी सेना बहुत सक्षम है और अति उत्तम सेना है। विश्व के अंदर हमारी सेना को सब मानते हैं, लोहा मानते हैं कि हिंदुस्तान की सेना एक अव्वल दर्जे की सेना है जी। जी दिनेश जी, बहुत जल्दी इसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। जी राजेश जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्योंकि लोगों की तो यही मांग है कि आतंकवादी का खात्मा ना करें, आतंक का खात्मा करें, आतंक जहां से पनप रहा है उसे पूरी तरह से नष्ट किया जाए। जी कृतिका जी, जैसे कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद पाकिस्तानी सेना ही आतंकवादी को संरक्षण देती है और मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तानी सेना पे सीधा जो है अब समय आ गया है कि सीधा जो है आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सेना ही आतंकवादी है। पाकिस्तानी सेना को ही आतंकवाद का नाम देना उचित होगा। मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पाकिस्तान की सेना जो है वो आतंकवाद के लिए ही बनी है। पाकिस्तान का जो एजेंडा है आतंकवाद फैलाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है जी। और इसके साथ जो हमारी जो सेनाएं जो वहाँ पे डट के खड़ी हैं, चाहे कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा में जो है अगर कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है तो इसको जो है थोड़ा तंत्र को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि किसी भी स्तर पर वार्ता की जाए, कहीं भी वार्ता की जरूरत नहीं है। सीधा जो है आस पास की लड़ाई और सामने दृष्टिकोण से हमारी सेना बहुत मजबूत है। जितने हमारी सेना ने बहुत संयम दिया, हमारे जवानों ने बहुत जो है पीड़ा सही है, बहुत संयम हमारे जवानों में है, लेकिन अब जो है अब हमें खून का बदला खून से ही लेना होगा। अगर हमारा जो है सैनिक कोई अगर शहीद होता है तो अब हमको उसकी शहादत का बदला पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके ही लेना होगा। ऐसा जो है मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं, हम पूर्व सैनिक चाहते हैं। आज हमारी जो है अब हमारा जो दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा है। बिल्कुल राजेश जी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि अब सेना काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि उन्हें खुली छूट दी जाए, और जब ये आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सरकार ने जब पूरी तरह से छूट दे दी है, तो अब क्या लगता है कि सेना घर के भीतर घुसकर मारेगी आतंकियों को? मैं कृतिका जी मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग सेना के आगे हाथों में आगे जो सेना के आगे आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि सरकार ने अलगाववादियों की सारी सुविधाएं खत्म की हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सेना के आगे खड़े होते हैं, सेना सीधा उनको शूट करे। आज समय आ गया है कि चाहे वो कोई भी वहां का स्थानीय नागरिक हो, जो सेना के अभियान में बीच में जो है रोड़ा बनेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और उसको सबसे पहले शूट किया जाए। जी। जो आदमी सेना के ऑपरेशन में, जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्थानीय नागरिक हो, मानवाधिकार संगठन के लोग जो है मानवाधिकार की बातें करते हैं, वो उनको जाके जो है वहां पर बॉर्डर में खड़ा किया जाए, वहां पर फिर जाके वो मानवाधिकार की बात करें। वो देख नहीं रहे कि उस टाइम मानवाधिकार कहाँ आता है जब हमारे सैनिक जो है, हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाया जाता है। उस टाइम मानवाधिकार आयोग कहाँ सो जाता है? मानवाधिकारों की बात करने वाले अपने जो है आज वो बुद्धिजीवी, कहाँ वो बुद्धिजीवी हैं जो जरा बात में जो है धरने प्रदर्शन करते हैं? कहाँ वो बुद्धिजीवी है? मैं कहता हूँ कि आज जाओ और आप जो है बॉर्डर पे जाके खड़े होकर देखिए, मानवाधिकारों की बात करने वाले लोग जो है भारतीय बॉर्डर पे जाएं और वहां पर खड़े होकर मानवाधिकार की बात करें। एक तरफ से दुश्मन की गोली होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन मानवाधिकार वाला वहां पर। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से देश में मांग उठ रही है आतंकवाद के सफाये की, उसी तरह लोगों ने ये भी मांग की है कि जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम होने चाहिए। तो एक सैनिक होने के नाते आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? मैं सैनिक होने के नाते मेरी एक सरकार से मेरा एक निवेदन है
कि हमारे सैनिक जो है अपनी शहादत दे देते हैं, देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारों की स्थिति की समीक्षा की जाए। उनके परिवारों में अभी क्या स्थिति है, चाहे वो आज शहीद हुए हैं, चाहे वो आज से पहले शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के बारे में जानकारी ली जाए और हर तिमाही में उनके परिवार की स्थिति की जो है समीक्षा की जाए। क्योंकि जो है सैनिक जो है शहादत देके चला जाता है और उसका परिवार जो है जिंदगी भर शहादत देता रहता है। उनकी जो है स्थिति, सरकार को जो है उनके लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, ऐसी योजनाएं उनको बनानी चाहिए जिससे कि उनका परिवार जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने को जो है दोबारा खड़ा कर सके। क्योंकि उनके ऊपर बहुत संकट आ जाता है। आज जो है जो हमारा जो फौजी है गांव पहाड़ों से जुड़ा हुआ फौजी है। देश की सेना में जो है गरीब तबके का, जो गरीब गांव के लोग हैं वो आज देश की सेना में है। और जब वो कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसका परिवार हर दिन शहीद होता है, उसके परिवार का हर सदस्य हर दिन शहीद होता है। अब यहाँ पर एक सैनिक शहीद नहीं होता, उसका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार जो है उनकी जो है परिवारों की समीक्षा करती रहे समय समय पर, और उनकी जो स्थिति है। राजेश जी, देश के सैनिकों की सुरक्षा तो जरूरी है ही, साथ ही दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे अब हम कि सरकार ने जो अलगाववादियों की सुरक्षा को खत्म कर दिया है, अब पत्थरबाजों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए? सैनिकों को हर बार पत्थर झेलने पड़ते हैं, पत्थर का जवाब पत्थर से देना है या फिर गोली से देना होगा? नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर से देने का कोई मतलब, पत्थर का जवाब जब गोली से मिलेगा तभी जो है वो पीछे हटेंगे जी। जब तक जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको जो भटकाया गया है, उनको बहकाया गया है, पैसे देकर उनसे काम कराया गया है, तो जब वो दो चारों को अगर हम निस्संगोच करेंगे तो वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। जी, कहीं ना कहीं पत्थरबाज और जो अलगाववादी हैं उन्होंने ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने छाया दिया है, वो पैसे देते हैं उनको पनाह देते हैं, उनको उनका माइंड जो है चेंज करते हैं, वो किस तरह से तुम भड़का करो और अपना फायदा उठाते हैं। उनके बच्चे तो सारे फॉरेन में पढ़ रहे हैं जी। केवल उन जो सीधे साधे नागरिक हैं उनको जो भड़का, तो लेकिन जब तक उनके ऊपर जो हम लोग जो है अटैक नहीं करेंगे तब तक वो जो है सुधरेंगे नहीं। जी, आगे सरकार से और आपकी क्या उम्मीदें हैं? नहीं, हम सरकार को देखो, अब जब से पहले तो हमारे पता नहीं चलता था कि भाई कितने सैनिक बन, लेकिन आज जैसी स्थिति है सरकार पूरी दमखम के साथ लगी हुई है, सबको मदद करती है। जितने भी हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं उनके घर में पूरी मदद मिलती है। आज भी उत्तराखंड सरकार ने भी, यूपी सरकार ने भी 25-25 लाख रुपए देने की बात कही है जी। तो मेरे को उम्मीद है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश, हम भी अपनी तरफ से जो सैनिक हैं पूरी कोशिश, और हम सरकार से निवेदन भी करते हैं कि अगर हमारी जरूरत अभी भी है तो हम सेना में जाने के लिए तैयार हैं। जी, दिनेश जी, सेना द्वारा कार्रवाई की गई है, 4 आतंकियों को ढेर किया गया है, पुलवामा का मास्टरमाइंड भी ढेर हो गया है, बता रहे हैं ऐसा। आपको क्या लगता है अभी भी कई पाकिस्तानियों और कई आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है? क्या लगता है कितने और ठिकाने हो सकते हैं आतंकवादियों के? क्या सिर्फ कश्मीर में ही आतंकियों को ढेर करने से काम चलेगा या पाकिस्तान में घुसकर मारना होगा? कृतिका जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें जी। अगर हम जो है इस घटना के मास्टरमाइंड को हमने जो है खत्म कर दिया है, इससे हमें संतुष्टि नहीं करनी होगी। हमें पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि जो आतंकवाद है, जो अलगाववाद है, उसकी समर्थक जो है पाकिस्तानी सेना है, ISI है। और कहीं ना कहीं अगर हम ये समझ के इतिश्री कर लें कि हमने जो है पुलवामा के मास्टरमाइंड को मार गिराया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सही कदम नहीं होगा। अभी वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी सेना को सीधा टारगेट किया जाए। और आपको जैसे पता चल रहा हो कि एक और मेजर जो हमारे 55 RR के ढोलियाल जी हैं वो भी शहीद हुए हैं, और एक के बाद एक दुखद घटना आ रही है। अगर हमने उनके 4 आतंकवादी मार गिराया तो कहीं ना कहीं हमारे भी सैनिक शहीद हो रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि इन 4 को मार के जो है हम संतुष्टि कर लें, बिल्कुल नहीं। हमें पाकिस्तानी सेना को जवाब देना होगा, हर कदम पर हमें हर हाल में उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ही आतंकवाद की पोषक है और कहीं पाकिस्तान का तंत्र आतंकवाद की पोषक है। पाकिस्तान के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते सरकार को खत्म कर देने चाहिए तुरंत प्रभाव से, और बिल्कुल आर्थिक तौर पर। बिल्कुल राजेश जी, इसी सवाल पर हम आना चाह रहे थे कि अब मिलिट्री एक्शन के अलावा और क्या रास्ते हो सकते हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने के, पाकिस्तान से बदला लेने के? पाकिस्तान को जो है सबसे पहले जो है विश्व स्तर पर जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है काफी उसको तोड़ने का प्रयास किया है। और भारत के जो व्यापार संबंध पाकिस्तान के साथ हैं
उनको तुरंत खत्म करना होगा। तुरंत उसमें जितने भी हैं जो भारत के जो समर्थक मित्र देश हैं, भारत सरकार को उनको अप्रोच करनी पड़ेगी कि वो उसके साथ अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करें, क्योंकि जो देश आतंकवाद का पोषक हो सकता है वो देश कभी भी समाज जिसमें नहीं हो सकता। हमें हर तरह से उनसे व्यापार बंद करना होगा। हम भूखे रहने को तैयार है, हम महंगाई झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार ना किया जाए, ऐसा मेरा जो है सरकार से निवेदन है। जी कृतिका जी। जी महावीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज ही उत्तराखंड ने फिर से अपने जवान खोए हैं, आज ही मेजर शहीद हुए हैं, और लेकिन बदला भी आज ही लिया है सेना ने, तो कहीं ना कहीं लोगों में दुख तो है ही, लेकिन इस बात से संतुष्टि तो है कि जो ऑपरेशन सेना ने चलाया उसमें सफल हुई है कहीं ना कहीं किसी हद तक। तो जी महावीर जी, लगता है तकनीकी खामी के चलते महावीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड ने अपने लाल खोए हैं, पूरे देश ने अपने लाल खोए हैं, लेकिन आज सुबह ही जो सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था उसमें 4 सैनिक मौत के शहीद हुए और एक मेजर भी शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं उन शहीद होने के बाद ही तुरंत सेना ने आतंकियों को ढेर किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संतुष्टि तो मिली ही है लोगों को। कृतिका जी, स्टार्ट है जी, अभी हमारा ऑपरेशन पहले चरण में चल रहा है कि जो हम पहले की सर्च कर रहे हैं। अभी हमारे जो जितने भी सैनिक हैं वो सर्च में चल रहे हैं, कि सर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है दुश्मन के आखिरी जो पोस्ट है उस तक पहुंचे जी। और ये जो अभी जो मारे गए हैं, ये रास्ते में कहीं जो उनकी जो जिस तरह से यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट दिया था जी, उसी कारण जो है वो इनकी यहाँ के लोगों के सपोर्ट से ही ये जो उग्रवादी हैं हम लोगों पर अटैक करते थे। बिल्कुल, जैसे इनका सफाया होगा तो हमारा रास्ता खुल जाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि हमारी सेना बहुत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगी। जी बिल्कुल दिनेश जी, लोगों को उम्मीदें सेना से ही है, बदला सेना को ही लेना है। सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी सेना को खुली छूट देने की, वो दे दी है, तो अब लोगों को उम्मीद है कि सेना ही कार्रवाई करेगी। तो आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब देखना होगा, सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को तो ढेर कर दिया और साथ ही पुलवामा के मास्टरमाइंड को भी ढेर कर दिया, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और अब देखना होगा कि सेना की अगली कार्रवाई क्या होने वाली है, जिससे लोगों को राहत मिले, आतंकवादियों का सफाया हो, आतंकवाद का सफाया हो। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।